नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव रच दिया है। आखिर कैसे? दरअसल एक ट्वीट जो कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक नई एंट्री हो चुकी है, जिससे सियासी बवाल और उबाल दोनों ही देखने को मिल रहा है। आखिर कौन है जिसकी सियासी एंट्री हुई है? दरअसल आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, भीम आर्मी चीफ और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की एक्स गर्लफ्रेंड तथा कथित एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है रोहिणी खावरी। रोहिणी खावरी की अब उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में एंट्री हो चुकी है और यह एंट्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दिलवाई है। वो कैसे? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में रोहिणी खावरी ने एक सोशल मीडिया अकाउंट अपने एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चलो बुलावा आया है, यूपी के बड़े भैया ने बुलाया है। इसके साथ ही रोहिणी खावरी अपने ट्वीट में आगे लिखती है कि अब एक साथ 200 बैठकें होगी। उसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश की जनता से कहती है कि आप सभी तैयार रहे, क्योंकि आपकी जो बहन है वो नई ऊर्जा के साथ आपके साथ में खड़ी रहेगी। अब ये जो ट्वीट था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद में रोहिणी खावरी खुद ये क्लियर करती है कि वो अब समाजवादी पार्टी के साथ है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस दौरान रोहिणी खावरी कहती है कि अखिलेश यादव से जब उनकी मुलाकात हुई तो इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बैठक में बातचीत हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे और यही वजह है कि रोहिणी खावरी अखिलेश यादव के साथ नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस दौरान रोहिणी खावरी ने साफ तौर पर कहा कि वो उत्तर प्रदेश में अगले 1 साल तक रुकेगी, यानी कि अगले महीने जून में वो अब उत्तर प्रदेश आने वाली है और वो 1 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेगी। इस बीच में जो दलित, जो नॉन जाटव दलित है, जैसे कि अगर हम बात करें वाल्मीकि या पासी समाज के जो लोग हैं, उन्हें एकजुट करने का काम करेगी। और उसके साथ ही रोहिणी खावरी ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो दलित मूवमेंट चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी साजिश का पर्दाफाश भी करेगी और उसके साथ ही जनता के सामने उसकी सच्चाई रखेगी। ये कहना होता है रोहिणी खावरी का। अब देखिए सियासी समीकरण समझते हैं। रोहिणी खावरी जो कि वाल्मीकि समाज से आती है, रोहिणी खावरी जो कि स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही है, पीएचडी स्कॉलर है और इसी दौरान रोहिणी खावरी की मुलाकात जो होती है वो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से होती है। अब इस बीच में अगर फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो रोहिणी खावरी जो कि वाल्मीकि समाज से है और काफी चर्चित चेहरा है, तो इसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। वो कैसे? समझ लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें नॉन जाटव दलित की, तो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 90 लाख नॉन जाटव दलित वोटर्स है। अब इस बीच में इन जो वोटर्स हैं, इनका 100 से लेकर 120 सीटों पर सीधा प्रभाव है, जिनमें से 50 से 70 सीटें ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये जो नॉन जाटव दलित है वो निर्णायक भूमिका में है। मतलब कि इनका वोट बैंक जिस पार्टी के पास चले जाए, वहां से 50 से 70 सीटें जीतना कहीं ना कहीं सच साबित होता है और इसी का फायदा अखिलेश यादव बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए, उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैसे? देखिए, अगर हम बात करें तो रोहिणी खावरी जो कि लगातार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर निशाना साध रही हैं और समाजवादी पार्टी में तो पीडीए की बात भी कही जाती है, यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक। अब डी फॉर दलित। इन दलितों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब नॉन जाटो जो दलित है वो या तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती के पास जाते हैं,
मतलब वहां उनका मायावती को ज्यादा वोट मिलते हैं, या इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो दलित राजनीति करते हैं उन्हें ये वोट जाते हैं। लेकिन इन दोनों से हटकर सपा के पास ये वोटर्स का जाना एक बड़ा संशय पैदा करता है, और इसी संशय को खत्म करने के लिए, इसी डाउट को खत्म करने के लिए अब एंट्री हो चुकी है रोहिणी घावरी की। रोहिणी घावरी जो अगले महीने जून में उत्तर प्रदेश में आने वाली है, और इस बीच में जो वोट बैंक है, ये जो तमाम वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम बड़ी सभाएं, बैठक और रैलियां 1 साल तक करेगी, जिसमें लखनऊ या आगरा 2 जगह ऐसे हैं, 2 शहर ऐसे हैं जहां पर रोहिणी घावरी एक बड़ी जनसभा और रैली करने वाली है, जिसका हिस्सा खुद अखिलेश यादव बनते हुए नजर आएंगे। मतलब कि साफ है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी को एक बड़ा चेहरा मिल चुका है, दलित चेहरा मिल चुका है, जिससे सीधा कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होगा अखिलेश यादव को। तो वहीं पर जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है, उसकी जो राजनीति है उस पर भी असर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि दलित राजनीति के लिए जाने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि कौन है रोहिणी घावरी। देखिए, रोहिणी घावरी जो कि स्विट्जरलैंड में आपको बता दें कि रह रही है। फिलहाल ये इंदौर से है, और इनकी जो माँ है वो इंदौर के ही बीमा हॉस्पिटल में सफाई कर्मी का काम करती है। अब इस बीच में रोहिणी घावरी जब स्विट्जरलैंड पढ़ाई के लिए जाती है, तो इस बीच में जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है, इन दोनों की मुलाकात होती है, और मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, जिसके बाद में प्यार परवान चलता है। लेकिन अचानक से दोनों के बीच में खटास आ जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। इस बीच में रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट करती है। कभी उनके वीडियो कॉल के वीडियोस डालती है और निशाना साधती है कि किस तरीके से एक दलित बेटी के साथ में एक युवक ने, एक जो समाज का कार्यकर्ता कहा जाता है, खुद को कार्यकर्ता कहता है और दलित का मसीहा खुद को बताता है, लेकिन उसी ने दलित बेटी के साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर वो गंभीर आरोप लगाती है। और यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि उन्होंने गंभीर आरोप के तहत जो एफआईआर भी दर्ज करवाई थी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खिलाफ। तो कई गंभीर आरोप भी लगा चुकी है, और सम्मान को तार तार करने के बाद भी यहाँ पर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप लगाते हुए कह चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रोहिणी घावरी है वो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सबसे भारी पड़ने वाली है, और इसी के तहत बड़ा यहाँ पर दाव खेला है अखिलेश यादव ने। लेकिन रोहिणी घावरी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि वो किस तरीके से ये जो नॉन जाटव दलित वोट्स हैं उन्हें समाजवादी पार्टी के पक्ष में लेकर आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। आपको ये भी बता दें कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे, और उसके साथ ही साथ मायावती को लेकर एक जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो भी सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसके बाद में बवाल मचा था। और ये सवाल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से किया गया था, क्योंकि उस समय रावण ने उस रिकॉर्डिंग में ये जिस तरीके से रोहिणी घावरी ने कहा है और बताया कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की ऑडियो है, आवाज है, जिसके बाद में आपको बता दें कि वो वायरल भी हुआ था, जिसमें वो मायावती को लेकर तमाम बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे थे, जिस पर बवाल भी मचा था। अब रोहिणी घावरी की सियासत में एंट्री के बाद में किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर एक भारी मुश्किल संकट आने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।